नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, ये जो टॉपिक है ये है भित्तीय पाले क्षति के नैदानिक न्यूरोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने वाले परीक्षण का क्या करना है, हमें वर्णन करना है। यानी डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ पेरिएटल लोब लेशन। तो आइए और फटाफट इसको हम देखते हैं कि जो न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन जो करने वाले जो परीक्षण है उनको देख लेते हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो फटाफट हमें देखने को मिल जाए। तो भित्तीय पाली क्षति, क्षति को हम क्या बोलते हैं, लेशन। और भित्तीय पाली यानी पेरिएटल लोब। तो भित्तीय पाली में क्षति उत्पन्न होने से कई तरह के व्यवहारों में जो है वो करने में जो व्यक्ति है वो कठिनाई अनुभव करता है। साथ ही साथ उनमें कई तरह के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं और उन लक्षणों को जो है ना उपचार के लिए वो जो जिन प्रभावों का जो है इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जिन परीक्षणों का जो है हम इस्तेमाल करते हैं, जिन बैटरीज का जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला है द्विबिंदु विभेदन परीक्षण यानी 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट। ये जो परीक्षण है इस परीक्षण के द्वारा जो है दैहिक संवेदी कार्यों का है जो है मापन होता है, यानी जो सोमैटो सेंसरी जो फंक्शंस होते हैं उनका मापन होता है। इस परीक्षण में जो रोगी है उसमें उसके आँख को है ना बंद करके उसके शरीर के 2 जगहों पे जो है वो यूँ कहें तो स्पर्श कराया जाता है 2 पॉइंट्स पे, और उनसे पूछा जाता है कि वे त्वचा के एक या फिर 2 जगहों पे है वो अनुभव कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी जो गैप है वो क्या है कम होती चली जाती है। पहले दोनों बिंदुओं के बीच बड़ा सा अंतर जैसे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे उसको कम करते हुए उसके त्वचा को तब तक उत्तेजित किया जाता है जब तक वह द्विबिंदु का जो है प्रत्यक्षण करना बंद नहीं कर देता है। जहां 2 बिंदुओं के बीच जब तक ये जो है स्पष्ट रूप से जब तक वो प्रत्यक्षण करता है तब तक वहां पे पता चलते जाता है। अगर व्यक्ति के भित्तीय पाली विशेषकर उत्तर केंद्रीय गाइरस में क्षति जो है उत्पन्न होती है तो व्यक्ति का जो है निष्पादन इस परीक्षण पे जो है काफ़ी घटिया हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरा जो आता है यह है सेक्विन गोगार्ड फॉर्म बोर्ड परीक्षण का भी जो है, इस परीक्षण का भी जो उपयोग है ये भित्तीय पाली में क्षति के प्रभावों का मूल्यांकन जो है करने में किया जाता है। इस परीक्षण द्वारा जो है स्पर्श रूप प्राविज्ञान की जांच की जाती है। इस परीक्षण में आंखों पर पट्टी बंधे रोगी या व्यक्ति के 10 भिन्न भिन्न आकार के ब्लॉक या तारा त्रिभुज आदि को पहले छूकर उनके आकार से वाकिफ होता है, फिर उन्हें एक एक करके फॉर्म बोर्ड पर बने समान आकार के छेद में रखने की कोशिश करता है। इस कार्य को समाप्त करने के बाद व्यक्ति के सामने फॉर्म बोर्ड तथा ब्लॉक को हटा दिया जाता है और व्यक्ति को अपनी स्मृति से बोर्ड के आकारों का आरेखन जो है वो करना होता है। अध्ययनों जो भी अध्ययन किए गए इन पे उनसे स्पष्ट हुआ है कि जिन व्यक्तियों के भित्तीय पाली में क्षति होती है, विशेषकर ब्रॉडमैन क्षेत्र संख्या 37 और 40 में जब क्षति होती है तो उक्त परीक्षण पर व्यक्ति का जो है कार्य वो काफ़ी प्रभावित होता है, काफ़ी घटिया हो जाता है। तीसरा है भित्तीय पाली में क्षति होने से प्रतिपार्श्विक उपेक्षा उत्पन्न होता है, जिसकी जांच प्रायः रेखा द्विविभाजन द्वारा की जाती है। स्कैन वर्ग तथा उनके सहयोगियों द्वारा एक ऐसा ही महत्वपूर्ण परीक्षण विकसित किया गया है जिसमें रोगी या ऐसे रोगी को 20 रेखा में से प्रत्येक के ठीक बीचों बीच एक चिन्ह लगाने के लिए कहा जाता है। प्रत्येक रेखा एक अलग पेज पर अलग अलग स्थानों पर दर्शाया गया होता है, जैसे कुछ रेखा पेज के केंद्र, कुछ रेखा बाएं तरफ तथा कुछ केंद्र के दाएं तरफ खींचे गए होते हैं। प्रत्येक रेखा की लंबाई जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जिन रोगियों में प्रतिपार्श्विक उपेक्षा का लक्षण जो है पाया जाता है वे पृष्ठ के बाएं तरफ की रेखाओं पर चिन्ह जो है वो नहीं लगा पाते हैं।
चौथा है भीतीय पाली में क्षति उत्पन्न होने से व्यक्ति की जो दृष्टि है वो दृष्टि प्रत्यक्षण है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, जिसमें व्यक्ति की मूल्यांकन करने के लिए 2 न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण अर्थात मुनि क्लोजर परीक्षण तथा गोलिन अपूर्ण चित्र परीक्षण अधिक लोकप्रिय हैं। इन दोनों कार्यों में चेहरे या वस्तुओं का जो है अपूर्ण या फिर अधूरा जो है वो प्रत्यक्षण होता है और व्यक्ति को कुछ अंशों तथा तत्वों को अपनी ओर से जोड़कर उस तस्वीर को पूर्ण करके उसे पहचानना होता है। यदि किसी व्यक्ति का दायां वित्तीय पाली में क्षति हुई है तो फिर इसका जो है निष्पादन वो घटिया हो जाता है। 5वां नंबर है सेमस बॉडी प्लेसिस परीक्षण तथा लोकोमोटर मैप परीक्षण हो सकता है आगे जो है एक क्वेश्चन के रूप में भी ये आ जाए, लोकोमोटर मैप परीक्षण। इसके द्वारा जो है स्थानिक संबंधों की माप होती है और वित्तीय पाली में क्षति उत्पन्न होने से इस तरह की क्षमता काफ़ी कुप्रभावित हो जाती है। इन परीक्षणों में रोगी के सामने हाथ, पैर, नाक, कान आदि के आरेखित चित्र के विभिन्न रूपों को, जैसे उनका अगला भाग, पिछला भाग, ऊपर का भाग, नीचे का भाग आदि को व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है और उसे यह बतलाना होता है कि आरेखण शरीर के दाएं भाग या बाएं भाग का है। इस परीक्षण के शाब्दिक प्रारूप से व्यक्ति को बोलकर एक एक करके कई तरह के आदेश दिए जाते हैं, जैसे दाएं हाथ से बायां कान को पकड़िए आदि आदि। जिन व्यक्तियों में बाएं वित्तीय पाली में क्षति होती है उनका निष्पादन ऐसे परीक्षणों पे घटिया होता है। छठा है भीतीय पाली में क्षति उत्पन्न होने से भाषा संबंध दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी क्षति को भाषा बोध तथा पठन बोध से संबंध लक्षण दिखते हैं व्यक्ति में। इनका मापन जो है संकेत परीक्षण द्वारा होता है। भाषा बोध के लिए 20 संकेत अर्थात 5 विभिन्न रंग के पीला, हरा, लाल, उजला तथा काला में 4 आकार अर्थात बड़ा एवं छोटा वृत्त तथा बड़ा एवं छोटा वर्ग के संकेत होते हैं। इसमें व्यक्ति को पहले सरल कार्य अर्थात उजले वृत्त को स्पर्श करके फिर जटिल कार्य अर्थात बड़ा पीला वृत्त तथा बड़ा लाल वृत्त को स्पर्श करना होता है। पठन बोध परीक्षण में व्यक्ति के सामने निर्देशों को जोर जोर से बोलकर पढ़ा जाता है, तब उसे उसी के अनुरूप कार्य करना होता है। तो जो है भीतीय पाली में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका जो है ना परीक्षण वो कई सारे जो है परीक्षणों को से गुजर के और फिर पता चलता है कि भीतीय पाली में प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। तो ज़्यादातर जो इनका जो है वो परीक्षण होता है वो बिहेवियर से ही पता चलता है, ना कि मस्तिष्क में ऑपरेशन वगैरह करके क्षति का पता चलता है। तो ज़्यादातर बिहेवियर से ही इन चीज़ों के बारे में जो है वो जांच किया जाता है।